अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपकी दृष्टि को सही बनाओ और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो। रामकृष्ण महावीर ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और राम और कृष्ण के जीवन में युद्ध भी बहुत हुआ था और संहार भी बहुत हुआ था। फिर भी क्योंकि उसकी दृष्टि में हिंसा नहीं थी तो राम वही अवतार में मोक्ष में गए। क्रिया में तो हिंसा थी, दृष्टि में क्रिया में तो राजकुमार थे, राजा थे, आप समझे ना, मगर दृष्टि में वो राजा नहीं थे, दृष्टि में वो शुद्ध आत्मा थे, तभी तो मोक्ष में गए। तो बात को समझ रहा है और इसीलिए कहते आध्यात्म विज्ञान आपके मन वचन काया की कोई भी क्रिया को परिवर्तन करने की बात नहीं करते, क्योंकि वो उनका विषय नहीं है। क्योंकि वो आध्यात्म विज्ञान कहता है जन्म से मौत तक और वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है। तो मैं क्यों कहूंगा कि आप करो या ना करो, जब कुदरत ही करवाती है संजोगों के अधीन, तो मैं अपना ओपिनियन क्यों दूं? अगर मैं राम को कहूंगा कि आप युद्ध नहीं करोगे तो बनेगा ऐसा? नहीं बनेगा। अगर रावण को कहूंगा कि सीता को मत ले जाओ तो बनेगा? नहीं बनेगा। जब कुदरत ही करवाती है तो आप क्या कर सकते हैं? या सुन लो, तो बात ऐसी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम भारतवर्ष में जिस प्रकार से जीते हैं और भारतवर्ष के जिस प्रकार से संस्कृति की जो महानता है वो हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने बहुत मेहनत से, लगन से और बहुत शुद्ध चारित्र से ये हमारी जो एक इमेज है वो बनाई है, ऐसे नहीं बनी है। समझ में आया? भारतवर्ष के इतिहास के अंदर आप देखो, करीब 75 साल पहले, अभी 75 साल हुआ ना आजादी का, हम जब गुलाम थे जी, अंग्रेजों के गुलाम, और उसके पहले मुसलमानों के राजाओं के गुलाम थे। और हमारे भारतवर्ष के ऊपर कम से कम 600-700 साल तक 700 इयर्स विदेशी ताकतों का राज रहा, मतलब हिंदुओं का नहीं रहा। पूरे भारतवर्ष में नहीं रहा, छोटे छोटे टुकड़े में रहा। कई अंग्रेजों का राज, कई हिंदुओं का राज, कई मुसलमान का राज, कई हिंदुओं का राज, मगर पूरे भारतवर्ष में जो होना चाहिए हिंदू राज वो नहीं रहा, वो टुकड़े में बट गया। क्या हो गया? बट गया। और इसीलिए हमारी संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार हुआ। क्या हुआ? बहुत सही। और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का उसी समय भी प्रयास किया। हमारे मंदिरों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, हमारे शास्त्रों को जला दिया गया, हमारे साधु सन्यासियों को परेशान किया गया, कहीं को जला भी दिया गया, मार भी दिया गया, और लोग हिंदू शब्द बोलने भी डरने लगे, क्योंकि कन्वर्जन, मुसलमान बन जाओ या तो मार देंगे, क्या करोगे, ऐसा माहौल बन गया था। और वो माहौल बना हुआ था देश को, संस्कृति को
लोगों को नुकसान हो चुका था, वो घर आ गया। और लास्ट नुकसान हुआ जब देश आजाद हुआ। उस समय जब पार्टीशन का निर्णय हुआ, क्या हुआ? पार्टीशन। इतिहास ऐसा कहता है कि जो लोग युद्ध में नहीं मरते हैं, ऐसे 25 लाख लोग बंटवारा में मर गए। और उस समय 10 करोड़ लोग दोनों तरफ पे बेघर हो गए। घर तो हम लेकर नहीं जा सकते हैं ना, अगर यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से तो घर तो नहीं ले जा सकते हैं ना, आप समझे? तो उस समय 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो वॉर में भी नहीं होती है, इतनी हुई। समझ में आया? इसके बाद धीरे धीरे भारतवर्ष का उत्थान की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई। और धीरे धीरे आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को इज्जत से देखता है, भारतीय लोगों को इज्जत से देखता है, और भारतीय लोगों को वो बुद्धिशाली समझते हैं, कमजोर या बदारी वाला देश नहीं समझते। विश्व आज समझता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, कोई गरीब या हैंडीकैप्ड कंट्री नहीं है। वो मांगने वाली कंट्री नहीं है, देने वाली कंट्री। पहले इमेज ऐसी बनाई थी, ये तो गरीबों का देश है, अनपढ़ लोगों का देश है, बार बार दुष्काल आते हैं, हमारे पास अनाज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। समझ में आए? ऐसा करते हैं, सोने की चिड़िया। हाँ। तो उसमें से हम क्या आए? बाहर आए धीरे धीरे। पर आज विश्व में जाते हैं तो हमारी इज्जत होती है। क्या होती है? इज्जत। लोग भारतीय लोगों को गौरव से देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी अवस्था में से हम बाहर निकल के धीरे धीरे अपने पैर पर खड़े होकर आगे बढ़ना हमने सीख लिया, और पूरे विश्व को बता दिया कि हम नहीं गरीब हैं और नहीं कमजोर हैं। हम चाहे तो विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं और पूरे विश्व को संस्कृतिमय बना सकते हैं, पूरे विश्व को मानवता का संदेश दे सकते हैं, पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की बात समझा सकते हैं। और आज धीरे धीरे कम से कम 75 साल के बाद भी विश्व को भारत की पहचान हो चुकी है। हो गई। जो पहले हिंदू धर्म को अछूत माना जाता था, हिंदू धर्म की कोई कीमत नहीं थी, आज पूरे भारत के अंदर और विश्व के अंदर ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदू धर्म का लोकल लोग ही सेलिब्रेशन करते हैं, अपनाते हैं। क्या करते? वो भी बड़े बड़े व्यक्ति। समझ में आया? और लोग गर्व से ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से कहो, इस्कॉन से माध्यम से कहो, या और कोई धर्म के माध्यम से कहो, लोग आज उसके अंदर जुड़ते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं? आप सुन रहे हैं? और एक हिंदू धर्म ही ऐसा है, किसी को कन्वर्जन नहीं करता है, लोग स्वयं आते हैं, किसी को जबरदस्ती की जरूरत नहीं, स्वयं आते हैं आकर्षित होकर। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है, ये हिंदू धर्म तो श्रेष्ठ था ही, मगर क्योंकि संयोग के दबाव के कारण उनकी जो श्रेष्ठता थी वो दब गई थी। क्या थी? दब गई। और आज के वातावरण में वो ही जो प्रेशर था वो निकल गया, और आज लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। भारत में नहीं, विदेश में जाकर भी वो लोग इसको इज्जत से देखते हैं, गुनाह से देखते हैं नहीं कि तुम गरीब हो, अनपढ़ हो, भीख मांगने वाले हो, ऐसा नहीं।
तो कहने का मतलब ये है, भारत की भूमि ही ऐसी है, यहाँ जो लोगों का जन्म होता है वो स्वयं ही शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। और भारत के एक एक नागरिक, एक एक समझदार नागरिक पूरे विश्व को कमांड करने की शक्ति रखता है, मगर अच्छी भावना से। कमांड का मतलब कंट्रोल नहीं, कमांड का मतलब बॉसिज्म नहीं। कमांड का मतलब होता है हजारों करोड़ों लोगों को वो मार्गदर्शन देके सही जीवन जीने की पद्धति दिखाने की क्षमता रखते हैं। वो लोग सुख शांति से जिए, परिवार के साथ जिए, इज्जत से जिए, कोई भेद नहीं। और कोई भेद नहीं है, और सभी को समानता से जीने का अधिकार है। कम से कम लोगों को खाना पीना, कपड़ा, रहना सभी को मिलना चाहिए। समझ में आया? बाकी भौतिक प्रगति आपको जो करना है वो करें, मगर जो मिनिमम इंसान को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वो तो सबको पूरे विश्व में मिलना ही चाहिए। आप समझे? इसमें कोई अंतर होना, और तब पूरे विश्व के अंदर भी ये जो भारतवर्ष में अभी तक हमारे ऋषि मुनियों ने जो संशोधन किया है, उसमें और लोग आगे जाएंगे डीप में, जब ऐसा मौका मिलना चाहिए ना। आज हमारा वातावरण भौतिकवाद हो गया है। क्या है? पैसा ही सर्वस्व है, ऐसा वातावरण बना दिया गया है। पढ़ते भी क्यों है? पैसा कमाने के लिए। जीवन क्यों जीते हैं? पैसा कमाने के लिए। मतलब सोच, मगर धीरे धीरे जब वातावरण बदलेगा तो लोगों की सोच भी बदलेगी। आप समझे? और मैं समझता हूं भारतवासी के पास ये सोच है, मगर अभी गर्भ में पड़ी है। जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा, क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है कि जहां 1 महीने के लिए अगर खाना नहीं मिले तो भी वो जी सकते हैं। बोलते नहीं है? और विश्व के कोई भी कंट्री में जाओ, अगर 2-3 दिन खाना नहीं मिला तो वो जी सकते हैं? नहीं। ये क्षमता यहाँ के लोगों के पास है। ये माइंड की स्टेबिलिटी यहाँ के लोगों के पास है। वहां अगर ब्रेड बटर नहीं मिलेगी तो वो जी नहीं सकते। समझ में आया? और हमारे यहाँ तो उपवास का महत्व बचपन से ही बताया है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। और हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छा सूत्र है, कम खाना, गम खाना और नम जाना। क्या बताया? कम खाना, गम खाना और नम जाना। मैं बड़ा हूं ऐसे बताने की कोशिश नहीं करना। आत्मविश्वास के साथ जो काम करना है वो करते रहो। अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश मत करो, मगर काम ऐसा ऐसा बड़ा करने की कोशिश करो, लोग स्वयं ही कहे ये तो मानव नहीं महामानव। महामानव बनने की कोशिश मत करो, काम ऐसा करो, लोग कहेंगे ये इंसान नहीं महा इंसान। मानव से देव। समझ में आया? बनने की कोशिश मत करो, करने की कोशिश करो। समझ में आया? और मैं अपने जीवन में यही मंत्र को अपनाता हूं, कुछ करते रहो बस। जो किया है वो दिखेगा, सिर्फ बोलेगा वो दिखेगा, सिर्फ दिखाएगा वो भी नहीं दिखेगा। किया है वो तो लोग कहेंगे। समझ में आया? तो या क्रिया जो है ना, कर्ता की भावना ही तो है अपनी। नहीं, कहने का मतलब है समाज के उत्थान के लिए, और समाज के उद्धार के लिए और लोगों की भलाई के लिए हमको जो कुछ भी करना चाहिए
वो करते रहने का है, चाहे वो मान दे, सम्मान दे, चाहे सपोर्ट करे, चाहे विरोध करे, प्रश्न ये नहीं है। आप समझे? महापुरुषों की विशेषता ये होती है कि वो अपने आप करते रहे, अपने आप जो काम हाथ में लिया है वो करते रहते हैं। इसको सपोर्ट मिले या विरोध मिले, कोई फर्क नहीं होता है। और कुदरत का कानून ये है, जो लोग दुनिया की भलाई के लिए काम करेगा, कुदरत का तो सपोर्ट रहेगा ही। अगर थोड़े भी व्यक्ति विरोध करेगा तो कुदरत का सपोर्ट तो कम से कम नहीं रहेगा, यहाँ के लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा। कुदरत का सपोर्ट, कुदरत कभी गलत रास्ते वाले को सपोर्ट नहीं करती है। हमने इतिहास में भी देखा है, रावण जैसे ज्ञानी लोग ने भी जब गलत काम किया तो उनका हालत क्या हुआ हमको मालूम है। वो ज्ञानी थे, आप समझे? कौरव और पांडवों के मूल पिता तो एक ही थे, बराबर के नहीं? मगर जब कौरवों के संस्कार भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने भी कुदरत ने दिखा दिया, बोलते नहीं है या संख्या का महत्व नहीं है। समझ में आया? गलत रास्ते पर जाओगे तो कुदरत भी आपको माफ नहीं करेगी। कुदरत खुद नहीं आएगी, मगर कुदरत आपको खत्म करने का रास्ता बताएगी। वो खुद तो नहीं आएगी ना, देर है देर नहीं है। तो ये हो रहा है, मैं क्या कहता हूँ, ये हो रहा है। आज दिल्ली में भी मैं कल जा रहा हूँ और वहां सब आईएएस ऑफिसर वगैरह का प्राइवेट प्रोग्राम रखा है हॉल के अंदर। वो आज मेरे को बता दिया, फोन सुबह आया था, लिमिटेड आएंगे, 30-35 आएंगे, प्राइवेट हॉल में रखा है। और मैं पहले विज्ञान बताऊंगा, बाद में प्रश्नोत्तरी रहेगी। यानी लोग अपने आप स्वयं करते हैं। मैं कम से कम 8 साल के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब सत्संग के लिए। कुछ नए आदमी आए हुए हैं, उनको विज्ञान का प्रकार डाली थोड़ा नए लोग हैं। यस, दूसरी बात ये कि आप सब लोग यहाँ आए हैं ये विज्ञान को जानने के लिए। तो आध्यात्म विज्ञान क्या है? आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म और संप्रदाय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान कोई क्रियाकांड नहीं है। आध्यात्म विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष को स्थापित करने के लिए नहीं है। आध्यात्म विज्ञान केवल कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और ये आध्यात्म विज्ञान अनुभव करने का है, इसीलिए दृष्टि चाहिए। आपका मन वचन क्या है, क्या करता है, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों अलग चीज है। धर्म हमेशा संप्रदाय के रूप में ही रहेगा, धर्म हमेशा क्रियाकांड के रूप में ही रहेगा, धर्म हमेशा मतभेद के रूप में ही रहेगा। कभी सनातन सत्य कोई भी संप्रदाय नहीं बन सकता। और धर्म के अंदर कंपटीशन, कंपैरिजन रहेगी। धर्म के अंदर व्यक्ति विशेष रहेगा सनातन सत्य में, क्योंकि कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात होती है, तो फिर व्यक्ति विशेष का कोई प्रश्न है ही नहीं और जरूरत भी नहीं। व्यक्ति के माध्यम से सनातन सत्य बताया जाता है, मगर सनातन सत्य का कोई क्रिएटर और मालिक नहीं होता है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में किसी को, किसी व्यक्ति की पूजा या आरती करना वो आध्यात्मिकता नहीं, वो धार्मिक है, सामाजिक है, स्पिरिचुअलिटी नहीं।